I'm actually surprised. Rather pleasantly surprised. बिस्मा को आजाद कर दें और उसके पैरों की बेड़ियां उसकी बेटी के पैरों में डाल दें। कर्जे जां 17 नवंबर से इतवार शब 8 बजे। इसका मतलब है कि मैं अब खुल के इजहार मोहब्बत कर सकता हूँ। अब मैं फोन बंद कर देती हूँ। अच्छा, एक आखिरी बात। आई लव यू। कौन है जिसे सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दी? और उससे अमजद कौन है? अम्मी, अम्मी, ये क्या? मेरा रूम? भाई कल तुम्हारी शादी है। मेरा बच्चा, नई नवेली दुल्हन आ रही है, उसका इस्तकबाल तो करना है ना। आज मैंने सारा दिन लगाया है तुम्हारे कमरे की सेटिंग में। थैंक यू अम्मी। जाओ चेंज करके। कल यहां सबाहत होगी मेरे साथ। कितना खूबसूरत है ना यह एहसास। कुछ दिनों पहले तक हमारे दरमियान सदियों के फासले थे और अब सिर्फ चंद घंटों की बात है और वो मेरी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। यकीन नहीं आ रहा है अब तक। हेलो। हेलो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अब जब कॉल कर ही लिए तो काम भी बता दीजिए। आई एम रियली सॉरी। शायद कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम शायद मसरूफ होगी। तुम हंस रही हो? हंसूंगी नहीं तो और क्या करूंगी। आप तो बच्चों की तरह डर गए हैं। मैं वाकई डर गया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया और मेरी कॉल की वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया। ईसा, मजाक कर रही हूं मैं। ऐसा मजाक फिर ना करना। तुम्हारा लेजा ही मुझे जिंदगी देता है और तुम्हारा लेजा ही मुझे मौत भी दे सकता है। फजूल बातें नहीं करें, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। ठीक है, फिर कुछ प्यार की बातें करते हैं। ईसा, आप कितना बदल गए हैं। बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। पहले हमेशा जब भी मैंने आपको देखा आप सीरियस रहते थे, ड्रॉप दबदबे वाले। ये सब तो तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है जो मेरे अंदर के ईसा को बाहर निकाल लाई, जिसे मैंने बहुत पहले थपक थपक कर सुला दिया था और जिम्मेदारियों की चादर ओढ़ ली थी। ठीक है। इतनी बड़ी बात मैं इन्हीं से कैसे छुपा सकूंगा? अगर उसे पता चल गया तो मुझसे शादी से इनकार कर देगी।
नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए नीचे? मैंने बता दिया था शगुफ्ता को कि भूख नहीं है, तो फिर आप क्यों आ गए? और भूख क्यों नहीं है? ये कैसा सवाल है? नहीं है तो नहीं है, पीछे क्यों पड़ गई हैं आप? मुझे लग रहा है कि मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरना चाह रहे हो। चाह रहा हूँ, जैसे मेरे कंट्रोल में बहुत कुछ है ना। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता अम्मी। मेरी उस रोज की तकरीर का असर नहीं हुआ ना तुम पर? मेरे असर लेने से तो जैसे सब ठीक हो जाएगा ना। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, इतने अरसे में आप भैया को इस बात के लिए कन्विंस ही नहीं कर सकी कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपके नाम भी करते थे। हाँ, नहीं कर सकी कन्विंस, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं अहमक नहीं हूं। प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए मुझे, पूरी प्रॉपर्टी की मालिक बनूंगी मैं, लेकिन इस तरह जल्दबाजी से नहीं, सुकून और सब्र से। सही से प्लानिंग कर रही हूं मैं, लेकिन एक मुनासिब मौके का इंतजार कर रही हूं। आप करती रहे मुनासिब मौके का इंतजार। जब से मैंने ये बात सुनी है ना, मेरे अंदर एक आग लगी हुई है अम्मी। बस एक ही दिन में आग लग गई तुम्हें, और मैं बरसों से सह रही हूं, बरसों से। सब्र करना होगा बेटा, आराम से, सुकून से, इस तरह जल्दबाजी से नहीं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस सबाहत ने आकर गड़बड़ कर दी है। सबाहत ने क्या किया? ईसा कह रहा था कि बहुत ही साफ दिल की जेन्युइन लड़की है। देखा है मैंने उसे, वो तो कुछ ज्यादा ही ज़हीन और होशियार है, इसीलिए पहले इस रिश्ते से मैंने इनकार कर दिया था। तो फिर आप मानी क्यों? ना मानती तो क्या करती? दोनों खुद मुख्तार जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते, क्या रह जाता मेरे हाथ में? मालकिन बन जाती वो। हाँ, इसलिए की कि ईसा का मुझ पर एतमाद और पुख्ता हो जाए। ठीक है, तो ये सब जो आपने किया है, इसका रिजल्ट कब आएगा? अगर तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ से हटाओ तो मुझे सुकून से प्लानिंग करने दो। तो तुम्हारी वजह से उलझती रहती हूं मैं। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? हरकतें देखी है तुमने अपनी, रवैये देखे? ईसा को मशकूक कर सकते हैं, उसको इतना सराब बराबर भी ना जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि सुतेले हो तुम लोग। उठो अब, चलो नीचे नाश्ता करो, मैं इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। आ जाओ। सब कुछ भैया का है, हमारा कुछ भी नहीं। अब क्या होगा? मैं तो इन्हीं को बता चुका हूं कि जायदाद बाबा की है। अगर उसे पता चला कि मेरे नाम कुछ नहीं है, वो तो कभी भी शादी नहीं करेगी। सारा कसूर अम्मी का है। इतना अरसा इंतजार करती रही, भैया से कह के हमारे नाम कुछ नहीं करा है। वो तो अम्मी की कोई बात नहीं टालते। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मुझे फौरी तौर पर कुछ करना होगा, वरना अम्मी मेरी नहीं हो सकेगी। हाँ 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 हाँ, अम्मी करती रहे मुनासिब मौके का इंतजार, मैं तो नहीं करूँगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे जायदाद मेरे कब्जे में आ जाए।
अम्मी, आप रो रही हैं? खुशी के आंसू है। सारी जिंदगी अरमान था कि तुम्हें दूल्हा बने हुए देखो। अम्मी बस करे ना, हमें भी तो मौका दें। हाँ भाई आओ, देखो अपने भाई को, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है, जानते हैं ना आप। छोड़ दो भाई की जान, मुझे भी मिलने दिया करो। आइए। बहुत मुबारक हो भाईजान। थैंक यू। हाँ हाँ भाई चलो। चले? चलो भाई आ जाओ सब। क्या हुआ? तो हैवी तो है। मैं कह रहा हूँ चले यहाँ से अभी। क्यों, क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं कह रहा हूँ चले यहाँ से, कोई निकाह नहीं होगा यहाँ पे। अरे मगर कुछ बताएंगे, कुछ हुआ क्या है? तुम चलो घर चलकर बताता हूँ। मेरी बात सुने, मुझे बताए हुआ क्या? अब मुझसे क्या पूछ रही हैं? पूछे तो अपने मियाँ से पूछे जो अपनी बेटी को घर पे बिठाकर उसकी कमाई खाना चाहता है, शादी नहीं होने देगा उसकी। देखिए मेरी बात सुने, चलो अब तसल्ली, देखिए तसल्ली से मेरी बात सुने। चलो बेटा। देखिए रुके बहन, मेरी बात, मेरी चलो मेरी बात सुन भाई। अल्लाह तू कितना मेहरबान है, किस तरह तूने मुझे खाई में गिरने से बचा लिया। और अल्लाह के फैसले तो हमेशा बेहतरीन होते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची को ढेर सारी खुशियां दे, दुश्मनों के शर से और हासिदों के हसद से महफूज रखे। आमीन। सलमत 1 हफ्ते बाद चला जाएगा, मैं भी जा रही हूँ। मुझे अब दोनों की फिक्र हो रही। बेटा हम 2 हैं, अकेले कैसे होंगे? बाबा मैं सीरियस हूँ। बेटा हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम आराम से रहेंगे। मेरे बगैर? बेटा तुम्हारे बगैर रहने का तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि बेटियों को एक दिन रुखसत करना होता है। आबाद रहो, खुश रहो। आप मेहमानों को देखें, मैं इसे लेकर आती।
नानी आपा ने क्या देख के ईसा का रिश्ता इन कंगले फकीर लोगों में कर दिया। आपा ने सुन लिया ना, मसला हो जाएगा। चुप कर। सच कह रही हूँ, इतनी जोर से। थोड़ी बोल रही हूँ कि आपा सुन ले। सही तो कह रही हूँ, अगर इन कंगले लोगों में शादी करनी थी तो हमारी निगो क्या बुरी थी। हारिस बता रहा था बहुत पढ़ी लिखी है, ऑफिस में अच्छे होते पे है, और हमारी निगो इंटर पास। चलत्तर होगी बहुत। ईसा पे डोरे डाले होंगे जब तो आपा मान गई। भाई हमारी तो निगो को ये चलत्तर बाजी आती नहीं, सीधी माँ की सीधी बेटी है। आपा को बिनक भी पड़ी ना तो जलील करके यहाँ से निकाल देगी। कबूल है। कबूल है। कबूल है। आपा मुबारक। आपा
भाई साहब आप फिक्र ना करें, हम बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, अगर इजाजत हो तो। जी जैसे आप चाहें। चलो आइए, चलो बेटा।
बिस्मिल्लाह। ये बहू मेरी तरफ से आपके लिए। मामू मुमानी हो, इस तरह खड़े होकर मुंह देख रहे हो, अच्छा लग रहा है क्या? ये लो चक्कर तो अपनी तरफ से। पहले बताना था ना, अभी कह रही क्या कहते हैं। ये बेटा, ये हमारी तरफ से। निगो इधर आओ। जी जी पप्पा। अरीशा कहाँ है? अरीशा शायद अपने कमरे में होगी। अच्छा जाओ उसे बुला कर लाओ, दुल्हन को कमरे में लेकर जाना है। जाओ। अरीशा को बुलाया है मैंने, अभी आ रही है, फिर तुम्हें कमरे में लेकर चली जाएगी। पप्पा अरीशा अपने रूम में नहीं है। रूम में नहीं है? ये अरीशा चेंज करने के लिए मैंने सवाल खुद ही चली गई। इस तरह थोड़ी बेटा, पहला दिन है आज दुल्हन का इस घर में, तो ऐसे थोड़ी खुद ही चली जाएगी। चलो मैं लेकर चलती हूँ। नहीं अम्मी, आप क्यों तकलीफ करें? पप्पा मैं दुल्हन को ले जाऊं कमरे में? हाँ 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 हाँ, सही कह रही है ये भी तो ईसा की बहन है ना। ले जाओ भाभी को। हाँ तुम रहने दो, मैं लेकर चली जाऊंगी। चलो आ जाओ। शाबाश, आ जाओ आ जाओ। पप्पू का दिमाग भी ना साथ में आसमान पर है, हमें तो किसी काबिल ही नहीं समझती। चुप कर। अपने आसमान से लात मारेगी ना तो सारी अय्याशियां खत्म हो जाएगी और गिर जाएगी। सारी जिंदगी अपनी बहन की तरफदारी करना। जिसकी वजह से आलीशान महल में रहते हैं ना, उसकी तरफदारी करूंगा। नहीं तो ठीक है, आपा को बता देता हूँ कि माँ बेटी को आपकी बात बुरी लगी है। क्या बताओगे? चल निगो। यही रुक जाइए, यही रुक जाइए। अरीशा तुम यहाँ हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। मुझे तो यही होना चाहिए था ना भाई। नेक चाहिए होगा ना, इसलिए यहाँ खड़ी है। चलो भाई मैं चलती हूँ, तुम लोग करो हिसाब किताब, मैं तो थक गई हूँ। जी अम्मी आप जाएं, आराम करें। हमें तो अभी भाई से दो हाथ करने हैं। अरे भाई
मैंने तुम दोनों को क्या बिगाड़ा जो मुझसे दो हाथ करने? आज पहला ही दिन है दुल्हन को पाके इतना मगन हुआ कि मेरे जुमले पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जबकि मैं कह रही हूं कि मैं बहुत थक गई हूं, वरना आम दिनों में तो बेचैन हो जाया करता था।